हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 20 फूड सिक्योरिटी के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स में छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट वॉज पास्ड इन, मतलब छत्तीसगढ़ का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कौन से ईयर में पास हुआ था। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2012 में, तो आप इसको टिक करना। देन इसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, बाई विच एज डस 90% ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस। तो किसी भी बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो 90% तक कौन से एज तक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 ईयर्स ऑफ एज। 5 ईयर्स तक बच्चों का 90% जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। देन थर्ड क्वेश्चन है BMI स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, तो आप टिक करोगे ऑप्शन डी बॉडी मास इंडेक्स पे। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, एट विच प्राइस डज द FCI बाई फूड ग्रेन्स इन द मार्केट। तो मार्केट में जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं उसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कौन से प्राइस पे परचेज करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा MSP पे। आप सुने हो ये टर्म MSP, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो FCI है यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो मार्केट से सारे ही फूड ग्रेन्स को MSP पे परचेज करता है। देन अब आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ आपसे पूछा है, पीपल लिविंग इन अर्बन एंड रूरल एरियाज रिक्वायर डैश एंड डैश कैलोरीज पर डे। तो पर डे के बेसिस पे जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं ना, उनका कैलोरी इनटेक जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में आपको पता ही है कि वहाँ पे जो मैन पावर है वो कम लगता है, मतलब कि बॉडीली वर्क जो है वो आपको कम करना पड़ता है, और वही रूरल एरियाज़ में लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कैलोरी रिक्वायर्ड है। तो उस हिसाब से आप याद करना कि रूरल एरिया का जो कैलोरी इनटेक होगा वो ज़्यादा होगा, जो दिया है 2400, और अर्बन एरिया का 2100। देन इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, कोर्स ग्रेन इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन डैश रीजन्स। तो कौन से रीजन में जो लोग रहते हैं ना उनके लिए कोर्स ग्रेन जो है वो स्टेपल डाइट का काम करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा एरिड रीजन्स। देन इसके बाद द ICDS मॉनिटर्स द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन एजेड डैश टू डैश ईयर्स। तो जो ICDS है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर करता है किसका, बच्चों का, लेकिन कौन से एज ग्रुप के बच्चे वो आपसे पूछ रहे थे। यहाँ पे आप याद रखना 6 मंथ से 6 ईयर्स तक का एज। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एलिजिबल हाउस होल्ड रिसीव देयर मंथली राशन ऑफ फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड प्राइजेस। यानी कि जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स होते हैं उनको अपना मंथली जो राशन होता है, यानी कि जो भी फूड ग्रेन्स मिलते हैं वो सब्सिडी पे मिलते हैं, एक ऐसा प्राइस जो कि उनको बाद में जैसे रिटर्न भी हो जाता है, उसमें से थोड़ा अमाउंट अगर ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे तो थोड़ा उनको वापस वहाँ से रिटर्न हो जाता है। देन इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन शुड बी फेड डैश टिल द एज ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 मंथ के एज तक जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना उनको मदर्स मिल्क ही फीड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मदर्स मिल्क। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बाकी सारे लेसन्स का भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन बनाई हूँ, आई होप आप उसको देखे हो। अगर नहीं भी देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। देन क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, द मिड डे मील स्कीम इज रन इन डैश एंड डैश स्कूल्स। तो कौन कौन से स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलाया जाता है। तो ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में चलाते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन द डैश क्लास इज मोस्ट वल्नरेबल टू मैल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आंसर होगा वर्किंग क्लास। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है गिव कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। तो कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनका आपको सिंपली बस उसके ऊपर कमेंट करना है। तो फर्स्ट दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कि MSP बोलते हैं। तो ये प्राइस होता है एट विच गवर्नमेंट जो है वो फूड ग्रेन्स को परचेज करती है फ्रॉम द फार्मर्स, और एनकरेज करती है उनको कि वो प्रोडक्शन करें ताकि फार्मर्स को एक फेयर प्राइस जो है वो मिल पाए। तो इट इज़ अ प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाइज फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स टू एनकरेज प्रोडक्शन एंड इंश्योर्स फार्मर्स गेट अ फेयर प्राइस। देन बफर स्टॉक, तो it is the extra food grains stored by the government to be used in case of emergencies like droughts or price hikes। तो बफर स्टॉक क्या होता है, ये एक्स्ट्रा स्टॉक होता है फूड ग्रेन्स का जो गवर्नमेंट जो है वो स्टोर करके रखती है ताकि उसको इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि अगर ड्राउट आ गया कभी या फिर प्राइस हाइक हो गया बहुत ज़्यादा, उस केस में गवर्नमेंट उसको यूज़ कर सके। देन थर्ड क्वेश्चन है फेयर प्राइस शॉप्स। ये क्या होता है, तो दीज आर गवर्नमेंट रन शॉप्स दैट सेल एसेंशियल फूड आइटम्स लाइक राइस एंड व्हीट एट लो प्राइजेस टू पुअर पीपल। तो ये कुछ ऐसे शॉप्स हैं जो गवर्नमेंट रन करती हैं जिसके अंडर जो पुअर पीपल होते हैं ना उनको लो प्राइस में एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे कि राइस और व्हीट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है।
देन डेली पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी, अब ये क्या होता है, तो इट रेफर्स टू द एवरेज अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल पर पर्सन पर डे कैलकुलेटेड यूजिंग टोटल फूड प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन डेटा। तो जैसे पर डे कितना फूड प्रोडक्शन हो रहा है और टोटल कितना पॉपुलेशन है, इनका जो रेशियो निकाला जाता है ना, उसको बोलते हैं डेली पर कैपिटा फूड अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं ये आपको बताना है। सो फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। फर्स्ट, इंश्योरिंग इनफ फूड इज़ अवेलेबल इन द कंट्री, मतलब कि कंट्री में इनफ फूड अवेलेबल है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना फूड सिक्योरिटी का काम है, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है या एम है। सेकेंड पॉइंट, मेकिंग श्योर पीपल हैव एक्सेस टू फूड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि लोगों को गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू फूड जो है वो मिले, उनका एक्सेस उसके ऊपर रहे, इस चीज़ को इंश्योर करना। देन इंश्योरिंग फूड इज़ अफोर्डेबल टू ऑल पीपल, यानी कि हर किसी के लिए फूड जो है वो अफोर्डेबल हो, क्योंकि ये बेसिक नीड है ह्यूमन बींग्स का। विदाउट फूड लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे बॉडी में है वो फूड ही है। तो इसीलिए अफोर्डेबल हो सबके लिए, इस चीज़ को इंश्योर करना भी फूड सिक्योरिटी का काम है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, विच पीपल आर मोस्ट अफेक्टेड बाई फूड इनसिक्योरिटी, तो फूड इनसिक्योरिटी से सबसे ज़्यादा कौन से लोग जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। सो द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाई फूड इनसिक्योरिटी आर, फर्स्ट हो गया पुअर पीपल, जिनके पास में इनकम जो है वो लो होता है। देन डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं उनका भी अर्निंग जो है वो कम होता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके पास ज़्यादा होता है। देन मैल नरिश्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, स्पेशली जैसे बच्चे हैं और विमेन हैं, ये मैल नरिश्ड होते हैं ज़्यादातर की, तो इनको प्रॉब्लम आता है फूड इनसिक्योरिटी का। देन पीपल अफेक्टेड बाई नेचुरल डिजास्टर्स लाइक ड्राउट्स एंड फेमाइंस, तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ड्राउट आ जाता है या फेमाइन आ जाता है तो उस केस में वहाँ के लोग जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे अफेक्टेड एरियाज हैं या अफेक्टेड पीपल है बोल सकते हैं। Then sixth question, how are daily wage workers affected by happening like curfew, market shutdowns, strikes etc. Share your thoughts। तो जो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं ना, जो यहाँ पे दिया हुआ है, कर्फ्यू लग जाता है, कभी मार्केट शटडाउन हो जाता है, या फिर अगर कभी कोई स्ट्राइक करता है यानी कि हड़ताल करता है, उस केस में जो डेली वेज वर्कर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो पर डे कुछ अर्न करते हैं और उससे ही उनका काम चलता है, ऐसा कुछ फिक्स्ड उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। डेली के तौर पे वो जो कमा रहे हैं, वो जैसे आज अगर कुछ अर्न किए तो वो उससे खा सकते हैं, अगर वो आज अर्निंग नहीं किए तो मे बी उनको भूखा सोना पड़े। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं डेली वेज वर्कर्स। तो इनका उनके लाइफ पे क्या अफेक्ट पड़ता है कर्फ्यू या फिर मार्केट शटडाउन या स्ट्राइक्स का, तो आपको अपने थॉट्स को यहाँ पे शेयर करना है। नाउ डेली वेज वर्कर्स का काम क्या है वो तो हम लोग देख ही लिए। तो ये डिपेंडेंट होते हैं डेली अर्निंग पे फॉर देयर फूड। नाउ अगर वहाँ पे कर्फ्यू लग जाता है किसी भी जगह पे, या मार्केट शटडाउन हो जाता है या स्ट्राइक होता है, उस केस में उनको इनकम जो है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए कि वो फूड बाई कर पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ। देन आते हैं अब सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द सडन स्पर्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री। अब यहाँ देखो, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू गवर्नमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अच्छा, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा कि क्या रीज़न है कि सडन स्पर्ट देखने के लिए मिलता है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स में। स्पर्ट का मतलब होता है सडन इंक्रीज आपको देखने के लिए मिला प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स किसी भी कंट्री में, इसका क्या रीज़न है ना। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इसलिए इंक्रीज हो रहा है या फिर सडन स्पॉट उसमें दिख रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग करती है और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाती है। उनका जो बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट है जो अभी तक देखने के लिए मिला है वो वीट और राइस प्रोडक्शन में मिला है। और जो प्रोडक्शन होता है पल्सेस का या फिर कोर्स ग्रेन्स का, वो थोड़े स्लो रेट में यहाँ पे ग्रो होते हैं क्योंकि ये बेसिक नीड है वीट और राइस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा प्लानिंग करती है, ज़्यादा फोकस भी करती है इन चीज़ों पे। वही दूसरे जो पल्सेस होते हैं, अगर एक दिन आप पल्सेस नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट का प्लानिंग चलता है। देन आते हैं एट्थ क्वेश्चन, हाउ डज फूड सप्लाई अफेक्ट लॉन्ग टर्म नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक ड्राउट और फेमाइन। तो अगर कभी कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आते हैं, जैसे ड्राउट आता है या फिर फेमाइन आता है, तब उस केस में फूड सप्लाई जो है वो कैसे अफेक्ट करता है उस कंडीशन को। नाउ ड्राउट्स के टाइम पे या फेमाइंस के टाइम पे जो फूड प्रोडक्शन है वो तो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइस राइज होता है। अगर प्राइस राइज होगा तो जो पुअर पीपल हैं वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे फूड को, जिसकी वजह से हंगर और मैल न्यूट्रिशन देखने मिलेगा उन लोगों में। अब इस टाइम पे फूड सप्लाई जो है वो काम आएगा, जो बफर स्टॉक्स हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे वो हेल्प करते हैं शॉर्टेजेस को कंट्रोल करने में। देन नाइन्थ क्वेश्चन,
What steps has the government taken to widen food security net? Describe 3 schemes. तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ स्कीम्स निकालती हैं, कुछ स्टेप्स लेती हैं अपने साइड से ताकि वो फूड सिक्योरिटी को बढ़ा पाए। तो उस चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, ऐसे किसी भी 3 स्टेप्स को आपको डिस्क्राइब करना है। तो फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि पीडीएस बोलते हैं। इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू प्रोवाइड कराती है, जो कि अभी हम लोग देखे थे ना फेयर प्राइस शॉप्स अभी ऊपर शॉर्ट नोट्स में। तो उन शॉप्स में गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड कराती है, मतलब वो फूड ग्रेन्स जो कि लेस अमाउंट में अवेलेबल रहेंगे। देन आईसीडीएस, ये भी हम लोग देखे थे अभी ऊपर में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब ये क्या है, तो इसमें न्यूट्रिशन और हेल्थ चेकअप जो है वो यंग चिल्ड्रन और मदर्स के लिए जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। देन मिड डे मील स्कीम, जिसको एमडीएम बोलते हैं। ये आप हम लोग इसको भी अभी पढ़े लेसन में कि जो स्कूल्स होते हैं स्पेशली प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल्स के, तो वहाँ पे फ्री मील्स जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन मिल सके। देन आते हैं 10th क्वेश्चन, हाउ डस द एफसीआई सपोर्ट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? यानी कि जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो पीडीएस को यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे सपोर्ट करती है? ना एफसीआई का काम क्या था, वीट और ग्रेन को, वीट है और राइस है, जैसे जो भी ग्रेन्स हैं उनको फार्मर्स से परचेज करना एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना, लो प्राइस पे। तो उनसे वो परचेज करती हैं, फिर उसको स्टोर करती है और फिर उसको सप्लाई करती है फेयर प्राइस शॉप्स में अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये इनका सपोर्ट हो गया पीडीएस के लिए। देन इसके बाद में वाई डज गवर्नमेंट होल्ड अ बफर स्टॉक? तो गवर्नमेंट जो है वो बफर स्टॉक क्यों रखती है? अभी इसका रीज़न हम लोग देखे थे। पहला क्या, फूड अवेलेबल रहे ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इस चीज़ को इंश्योर कर सकता है गवर्नमेंट, जैसे कि ड्राउट आ गया या फिर प्राइस हाइक हुआ तो उस केस में फूड जो है वो अवेलेबल रहे। बार बार पढ़ रहे हैं ड्राउट। ड्राउट का आपको मीनिंग पता है? ड्राउट का मतलब कि जब फूड का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो जाए, जो भूखमरी बोलते हैं, वो वाला कंडीशन देखने के लिए मिले, उसको बोलते हैं ड्राउट। देन इसके बाद में स्टेबलाइज फूड प्राइसेस एंड प्रिवेंट शॉर्टेजेस। तो फूड के प्राइस को स्टेबल रख सके और शॉर्टेज को बचा जा सके, शॉर्टेज से बचा जा सके, इसके लिए बफर स्टॉक्स जो है वो गवर्नमेंट रखती है। अगर एक स्टेबल प्राइस चाहिए मार्केट में तो ऑब्वियस है ना कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम है जो कि एकदम उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आइटम जो है वो बहुत कम हो गया मार्केट में, तो ऑब्वियस उसका प्राइस जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। उस केस में अगर उसका स्टॉक गवर्नमेंट के पास था तो गवर्नमेंट उसको रिलीज़ कर देगी मार्केट में, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है वो वापस से डाउन हो जाएगा। 12th क्वेश्चन, हाउ डज लॉन्ग टर्म हंगर अफेक्ट हेल्थ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने के लिए मिला है शॉर्ट वाले आंसर में ही। तो जो लॉन्ग टर्म हंगर है वो हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? ना, लॉन्ग टर्म हंगर से मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लोग जो है वो वीक हो जाते हैं और सिक हो जाते हैं। और अगर किसी का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है तो ये चीज़ तो बुरा है ही, और स्पेशली ये चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है। नाउ 13 क्वेश्चन, हु आर द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय बंगाल फेमाइन इन ऑफ 1943? तो 1943 में बंगाल में जो फेमाइन आया था उससे मैक्सिमम किस तरह के लोग जो हैं वो अफेक्टेड हुए थे? तो जो पुअर पीपल थे, ऑब्वियस है यहाँ पे जो पुअर पीपल होंगे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, स्पेशली जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं या लेबरर्स होते हैं, जो डेली काम करते हैं और उससे उनके पास पैसा आता है। फिशरमैन्स है, कारपेंटर्स हैं या फिर हेड लोड वर्कर्स हैं, तो इन लोगों को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आता है और वो फूड भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन, डू यू थिंक इनविजिबल हंगर इज़ एन ऑब्स्टिकल इन नेशंस डेवलपमेंट? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड्स में देखने के लिए मिला है। तो इनविजिबल हंगर यानी कि वो हंगर जो लोगों को पता नहीं है, दिख रहा नहीं है, अलग से आपको पता नहीं चल रहा है, वो ऑब्स्टिकल है नेशन के डेवलपमेंट में। तो येस, इनविजिबल हंगर जो है वो ऑब्स्टिकल है नेशन के डेवलपमेंट में, बिकॉज जो मैलनरिस्ट पीपल होते हैं, अब देखो इनविजिबल हंगर क्या होता है कि लोग फूड इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपको फूड लेने का कोई फ़ायदा आपकी बॉडी को हो रहा नहीं है, तब उस केस में तो मैलनरिस्ट रहेंगे लोग। तो ये जो मैलनरिस्ट पीपल होते हैं वो फिजिकली वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनका काम करने का जो एबिलिटी है वो कम हो जाता है, और जो भी काम वो करते हैं उसको भी एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। अब इसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड होता है, और ओवरऑल नेशन का जो डेवलपमेंट है, जिसको नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, वो नहीं हो पाता है, मतलब जिस स्पीड से होना था उतना नहीं हो पाएगा। 15 क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? तो फूड सिक्योरिटी के मेन डायमेंशंस कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करना है डिटेल में। इसके 3 मेन डायमेंशंस होते हैं, पहला फूड अवेलेबल रहे, दूसरा फूड पे एक्सेस रहे, और तीसरा फूड अफोर्डेबल रहे। ना देखो, अवेलेबल रहना मतलब
इनफ फूड हो, जितना पॉपुलेशन है उतने के हिसाब से उतना फूड भी अवेलेबल हो, ताकि हर एक पर्टिकुलर मतलब हर एक पर्सन को कंट्री में फूड जो है वो मिल पाए। तो ये तो हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। नाउ अगर फूड अवेलेबल भी है लेकिन लोग उसको ले नहीं पा रहे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। तो उसको ऑब्टेन कर पाएँ उस चीज़ को गवर्नमेंट इंश्योर करती है अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। देन अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, अब मान लो फूड अवेलेबल भी है और आपके सामने भी रखा हुआ है लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पे होगा तभी तो आप परचेज़ करोगे। तो फूड जो है वो अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होना चाहिए हर एक इंसान के लिए। देन आते हैं 16th क्वेश्चन, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, हाउ डज आर सॉरी व्हाई डज आर बॉडी नीड इट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आया था। बैलेंस डाइट क्या है और हमारे बॉडी को इसका क्यों रिक्वायरमेंट होता है। तो बैलेंस डाइट का डेफिनेशन तो बहुत ही आप छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो कि ये एक ऐसा डाइट होता है जिसमें मिक्स रहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, सारे मिनरल्स जो कि डिफरेंट फूड सोर्सेज से मिलते हैं और वो हमारे बॉडी के प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सो अ बैलेंस डाइट कंटेन्स मिक्स ऑफ भी लिख सकते हैं, मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स from different food sources. Now, why does our body need it? So, our body need it for good health, growth and disease prevention. अच्छा हेल्थ भी रहे, बॉडी का ग्रोथ भी हो और डिसीज से भी प्रिवेंशन मिले, इसके लिए हमारे बॉडी को बैलेंस डाइट चाहिए होता है। ना ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपसे बोला है टेबल नंबर 1.5 जो कि चैप्टर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, ये लेसन 17 है। तो लेसन 17 में एक टेबल नंबर 1.5 दिया है। जब आप 17 लेसन खोलोगे ना तो वहाँ पे 17.5 लिखा हुआ होगा। वहाँ से आपको उससे डेटा लेना है और वहाँ से आपको एक्सप्लेन करना है कि जो चिल्ड्रन है अंडर एज ऑफ 5 ईयर्स वो अंडर वेट है, और उसके बाद में फॉर देयर एज कीपिंग इन माइंड देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो वहाँ से देखना है। और उसके बाद वो अंडर वेट हैं उस चीज़ को आपको यहाँ पे बताना है कि क्या रीज़न है उसका। तो देखो पहले ये टेबल था वहाँ पर आपके चैप्टर 17 में 17.5 करके दिया होगा। तो डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है इंडिया का और नेबरिंग कंट्रीज़ का 2010 का। ना यहाँ पे जैसे कंट्री दिया हुआ है, नेपाल है, इंडिया है, चाइना है और श्रीलंका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया है, इससे हमको कुछ नहीं करना है, लिटरेसी रेट से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ मैल नरिश चिल्ड्रन देखने हैं अमंग ऑल अंडर 5 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे मतलब 5 ईयर्स एज वाले, तो यहाँ देखो हाइट फॉर एज और वेट फॉर एज। तो हाइट परसेंटेज दिख रहा है 49% दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 48 दिख रहा है, यहाँ 10%, यहाँ 17%। तो हाइट परसेंट ओवरऑल फिर भी से ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में वेट परसेंट देखो तो यहाँ 39 है, यहाँ 43 है, यहाँ 4 है और यहाँ 21 है। श्रीलंका का तो रेशियो ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब में ये कम है, वेट परसेंटेज कम है। तो इसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि देयर मदर डू नॉट गेट नरिश्ड न्यूट्रिशियस फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर है उनको अगर न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली जो बेबी है वो यहाँ पे अंडर डेवलप्ड ही रहेंगे। देन इसके बाद में पोवर्टी एंड लैक ऑफ फूड अफेक्ट देयर ग्रोथ। तो या तो अब जैसे अब ये तो उस समय की बात होगी जब उनका बर्थ नहीं हुआ था, लेकिन अब बर्थ हो गया है, उसके बाद में पोवर्टी की वजह से उनको फूड नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से भी उनका ग्रोथ सही से नहीं होगा। थर्ड रीज़न है कि उनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिला और प्रॉपर डाइट नहीं मिला। जैसे फूड तो मिल रहा है, उनका डेली पेट भर जा रहा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, तब उस केस में भी वो अनहेल्दी रह जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 20। आई होप आपको सारे लेसन के सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए, सारे क्वेश्चंस के। इसके अलावा अगर आप किसी भी लेसन के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको सोशल साइंस का प्लेलिस्ट फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन join the telegram link given in description.